नमस्कार, आप देख रहे हैं एमईएस डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक मुलाकात हमने थोड़े दिन पहले एक छात्रा से करवाई थी जो कि मड से टॉपर थी लड़की, और वो 8th क्लास के रिजल्ट जो कि हालांकि निकले हैं उसमें उस लड़की ने मड जोन से टॉप किया था। और इस समय मेरे साथ मौजूद हैं रजनीश एनजिया जी, जो जिन्होंने बलवाल जोन से टॉप किया है 8th क्लास में। हमेशा से हमारी कोशिश रहती है, मैं लगातार कहता रहता हूं कि हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग उन बच्चों तक रूबरू करवाते रहें जो कि एक मैसेज रहते हैं तमाम उन बच्चों के लिए जो लगातार मेहनतें करते हैं। मेरे साथ इस समय रजनीश एनजिया हैं जो कि निट ग्रीन मॉडल एकेडमी संग्रामपुर में पढ़ते हैं और इस समय मैं स्कूल में ही मौजूद हूं। मेरे साथ इस समय दीपिका राजपूत जो कि प्रिंसिपल स्कूल की मैम है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। रजनीश जी, आपको कांग्रेस एमईएस डिजिटल टीवी के माध्यम से। रजनीश, मेरा सवाल रहेगा कि आपने स्कूल में तो यहाँ पर निट ग्रीन मॉडल एकेडमी में पढ़ाई तो की ही है, पर साथ में आपने ट्यूशन ली कहीं से कि नहीं ली है? नो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्यूशन के बिना बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है अगर उसकी टीचर्स जो है हेल्पफुल होंगी। और स्कूल का अगर मुझे बताएं तो जिस तरह से जो पढ़ाते हैं यहाँ पर टीचर्स, आपको सब टीचर्स आपके साथ बराबर मेहनत करते थे या फिर कुछ एक दो टीचर ऐसे हैं जो आपके साथ ज्यादा आपको जो है वो तजब्बो देते थे? नो सर, सारे टीचर्स जो थे वो इक्वल थे और मुझे भी वो इक्वली ट्रीट करते थे। आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है? सुबह स्कूल कितने बजे आपका लगता है? सर 8:30 है। मैं थोड़ा सा आपसे ना वो आपका टाइम टेबल पूछूंगा क्योंकि तमाम वो बच्चे जो आने वाले दिनों में अगले साल 8th क्लास में एग्जाम देने वाले होंगे वो रजनीश से कुछ सीखेंगे। मैं पूछूंगा, सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा, आप सुबह उठते कितने बजे हो? सर 6 o'clock। 6 o'clock Yes, उठते हो। sir। उसके बाद का क्या रहता है शेड्यूल आपका? सर उसके बाद का 1 hour तक मैं पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद बस फ्रेश होने जाओ, फिर उसके बाद स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। स्कूल जब स्कूल जो है वो खत्म कितने बजे होता है यहाँ से स्कूल? आप घर कितने बजे पहुँचते हैं लगभग? मैं 2:15 पे। 2:15 पे आप घर पहुँच जाते Yes, हैं। sir। उसके बाद कोई रेस्ट वगैरह करते हैं या फिर सीधे किताबें पकड़ लेते हैं? पहले रेस्ट पहले रेस्ट करते हैं। कितने बजे तक? 4 o'clock तक। 4 o'clock तक। उसके बाद पढ़ाई की या फिर खेलने के लिए चले जाते हो? पढ़ाई। पढ़ाई। तो फिर खेलने के लिए कब जाते हो? खेलने के लिए बीच में हाफ एन आवर 6:30 बजे। हाँ 6:30 पे जाए। अच्छा, 6:30। उसके मुझे बताएं, हमेशा से ज्यादातर बच्चों के जहन में रहता है आप रात को लगातार कितने बजे तक पढ़ते रहते हो? सोते कब हो? मैं 12 AM सोता हूँ। पहले। और मुझे एक चीज बताएं, आपको पढ़ाई के साथ साथ कुछ और अच्छा लगता है? खेल में कुछ अच्छा लगता है या फिर कुछ म्यूजिक वगैरह या कुछ ऐसा, मतलब कोई आपका और कोई हॉबी क्या है? हाँ मुझे गेम्स अच्छी लगती हैं। क्रिकेट। क्रिकेट गेम्स अच्छी लगती है, वो खेलते हैं आप? यस सर। कौन सा प्लेयर आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है? रोहित। रोहित शर्मा? विराट कोहली नहीं? नो सर। तो चलिए, यहाँ पर रजनीश से मेरे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से बड़ी सारी इनको ढेर सारी मुबारक हैं। फ्यूचर में भी मैं चाहूँगा कि इसी तरह से इसी स्कूल में टॉपर आए और मैं दोबारा से एक बार रूबरू करवाऊँ। जब मेरी इनसे कुछ बात शुरू होने जा रही थी तो मीडिया से अक्सर लोग जो है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो फिर भी अच्छा इन्होंने अपना जो टाइम टेबल मुझे बताया है, जिस हिसाब से ये अपना शेड्यूल बताते हैं, उससे लगता है। और ये सबसे बड़ी चीज जो रजनीश में देखी गई है, रजनीश ने ट्यूशन नहीं ली है। ये सिर्फ निट ग्रीन मॉडल एकेडमी को श्रेय जाता है जिन्होंने रजनीश को तैयार करवाया। तमाम जो इंटरेस्ट इनके टीचर्स जो लेते थे और जो सभी टीचर्स थे उन्होंने भी इनके साथ काफी मेहनत की, तभी इस तरह से जो बच्चा है बिना ट्यूशन के जो है वो आगे निकलता है। मेरे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है। मैम, सबसे पहले तो आपको बड़ी सारी मुबारक हो क्योंकि आपके स्कूल से जब कोई निकल कर आएगा तो मुझे लगता है इनके पेरेंट्स से ज्यादा खुशी आपको होगी। क्या कहेंगे आप रजनीश के बारे में? अभी तो आपको एक मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ कि रजनीश के पेरेंट जिस दिन हमें अप्रिशिएट करने के लिए आए थे तो उन्होंने रजनीश को मुझे हैंड ओवर किया और बोला कि आज से आप ही इसकी गार्डियन हैं। तो मैं यहाँ पे स्कूल में नहीं आकर, मुझे पता है कि आप देख रहे हैं तो वो सबसे बेटर रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने रजनीश का टाइम टेबल देखा तो कहीं ना कहीं स्कूल का टाइम टेबल और रजनीश का अपना सेल्फ टाइम टेबल क्लब होकर के ये ऐसे जो पोजीशंस जो है वो कवर करते हैं, तो बहुत हैंडेड चलती है सक्सेस।
बच्चे ने स्कूल का टाइम टेबल फॉलो किया और एक सेल्फ टाइम टेबल जो अपने लिए क्रिएट किया ताकि वो अपने सेल्फ स्टडी जो है उसको पूरा कवर कर सके। मीनवाइल हमारे जो टेस्ट शेड्यूल्स और हमारे जो प्री बोर्ड्स का जो हम लोगों ने इनके ऊपर रखा हुआ था, एक पूरा फोकस रखा हुआ था कि क्या इनका आउटपुट क्या है। एंड रजनीश वाज द बॉय along with some others also students कि जो 40 on 40 वहीं से ले रहे थे। कंसिस्टेंसी जो इसकी थी वो आपके प्री बोर्ड 1 में भी थी, प्री बोर्ड 2 में भी थी, प्री बोर्ड 3 में भी थी और ड्यूरिंग द पीटीएम्स हम लोग पेरेंट्स को बताते थे। पर फिर भी एक चीज होती है, एक होप होती है, बट वी वर नॉट नोइंग दैट रजनीश वाज नॉट टेकिंग एनी ट्यूशन बिफोर दिस। ये आज आपके ये इंटरव्यू के माध्यम से हमें पता चला है कि रजनीश कोई पर्सनल किसी से कोचिंग या ट्यूशन नहीं ले रहा था। मैम यहाँ पर मैं आपकी बात रोकूंगा। मैं हमेशा से एक चीज कहना चाहता हूँ कि अगर स्कूल अच्छा है, स्कूल अगर बच्चे के साथ अच्छी मेहनत कर रहा है और तो फिर उसे ट्यूशन की जरूरत क्या है? बिल्कुल नहीं होती। ये एक आजकल का ना कल्चर बन गया है। कल्चर क्यों क्रिएट हुआ मुझे पता नहीं। जिस स्कूल के पास एक स्टैंडर्ड का टाइम टेबल होगा जहां पे आपका इवैल्यूएशन हर बच्चे का जो है डेली बेसिस पे चेक किया जाएगा, वहां पर किसी बच्चे को ट्यूशन की जरूरत नहीं होती। और हम कभी भी बच्चों को ये एनकरेज ही नहीं करते कि आप ट्यूशंस पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है पेरेंट टीचर्स के अंडर काम करते हैं, सीखते हैं, कोई अपने डाउट्स पूछते हैं, वो 1 घंटे में किसी के पास कोचिंग में जाकर सीख नहीं सकते। मैम मेरा सवाल अगला है, ये तो रजनीश ने यहाँ पर पोजीशन ली, कितने बच्चों ने यहाँ से जो है वो 8th क्लास के एग्जाम दिए हैं और रिजल्ट आपका कितना परसेंट रहा, ये जानना चाहते हैं। हमारा 100% रिजल्ट रहा है और 10 हमारे टॉप मेरिट होल्डर्स हैं जिनका सबका A1 ग्रेड है। मतलब वो 10 बच्चों का A1 ग्रेड है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये हमारे साथ यहाँ पर प्रिंसिपल मैम थे। और रजनीश से मैं एक आखिरी सवाल करूंगा। रजनीश, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो आप? सर मैं साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना यस चाहते हो? सर। क्या बात है। ये यहाँ तक ये चीजें जो देखने वाली हैं, और मुझे देखने में भी ये साइंटिस्ट लग रहे हैं, बड़े से खड़े हैं, बड़े पोलाइटली, और मैं देख रहा हूँ एकदम से विश्राम किया हुआ है, बड़ा रिलैक्स भी मुझे नहीं लग रहा, पर ये मुझे भी ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट भी ऐसे ही बनते हैं। चलिए, ये तो हमारे साथ यहाँ पर रजनीश थे जिन्होंने अभी हाल ही में रिजल्ट में जो है वो टॉप किया है बलवाल जोन से। इससे पहले मैंने जो मोनिका मेहरा जो कि मड जोन से टॉपर थी, और कोशिश रहती है कि तमाम वो बच्चे जो थोड़ा मस्ती करते हैं वो इनसे कुछ सीखें, इनका टाइम टेबल देखें। और सबसे बड़ी चीज़ एक बार फिर से कहना चाहूँगा, ट्यूशन नहीं ली है, बिना ट्यूशन के टॉप किया है, तो ये देखने वाली बात होगी। और मेरी बेस्ट विशेष है ये साइंटिस्ट भी बने। फिलहाल देखते रहे हमारे साथ, एमईएस डिजिटल टीवी देते रहे प्यार। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।